हेलो किसान साथियों। तो आज मैं आ गया हूं अपने खेत में और परवल की जो पूरी तैयारी कर रहा हूं कि परवल को कैसे आगे फराएंगे हम। और परवल की जो आप खेत देख रहे हैं ये टेंट नुमा बनाया जाएगा दोस्तों। पोल वोल जो इसका गाड़ा गया है पूरा तरीके से गाड़ दिया गया है और खेती में अच्छी गुड़ाई और जैविक खाद का उपयोग, कहने का मतलब गोबर की खाद का उपयोग भी कर दिया गया है। पूरा छिटाई कर दिया गया है गोबर की चारों तरफ खाद का और टेंट नुमा बना दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर हमें अगैती परवल को आगे फराना है, परवल को आगे फराना है तो क्या करना चाहिए। तो परवल को आगे फराना का मतलब कि प्रकृति से बहुत बड़ी चुनौती लेना, प्रकृति से बहुत बड़ी चुनौती लेना दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है दोस्तों, हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि हम थोड़ा सा आगे फराएं। क्योंकि उस समय जब आगे फरता है तो 100 रुपये 110 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से देसी परवल जाता है दोस्तों। और उस समय हल्का गर्मी, मतलब ये जो फरवरी माह है 15 फरवरी के बाद दोस्तों बहुत गर्मी हो जाता है। 15 फरवरी के बाद गर्मी हो जाता है। उस टाइम लोग परवल का रस्सा और परवल को बहुत लाइक करते हैं, लोग पसंद करने लगते हैं और अच्छा रेट भी होता है। क्योंकि उस टाइम परवल ज़्यादा फरता नहीं और देसी परवल का ही क्रेज होता है दोस्तों, देसी परवल का क्रेज होता है। तो अभी तक जो खेत का कंडीशन देख रहे हैं कि पूरी तरीके से गुड़ाई होगी, देसी खाद का छिड़काव कर दिया गया है और जो टेंट नुमा आप देख रहे होंगे, टेंट नुमा लगाया गया है, चारों तरफ टेंट नुमा बना दिया गया है। तो जो परवल की खेती है दोस्तों वो दो विधि से होती है, दो विधि से, एक लत विधि एक झाड़ विधि। झाड़ विधि का मतलब होता है जो ज़मीन पे फराते हैं हम लोग, ज़मीन पे, उसको झाड़ विधि कहते हैं। और लत विधि जो ऊपर चढ़ा के, कहने का मतलब जो टेंट नुमा बनाया है उस पर चढ़ के जो फरता है उसे लत विधि कहते हैं। लत विधि से दोस्तों क्या फ़ायदा है, लत विधि से फ़ायदा क्या है आप वो भी सुन लें। लत विधि से करना थोड़ा सा कठिन होता है दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है दोस्तों को करने में। बाकी उसमें फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है और एक बार बांस का पूरा तरीके से टेंट नुमा बना देना पड़ता है। टेंट नुमा बनाने के बाद पौधे को हम देखिए, आप देख सकते हैं कि पौधे को पूरी तरीके से लाइनिंग से पौधा थोड़ा गोला गोला करके बनाया गया है। तो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके ऊपर चढ़ाने से ये फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हम उसको आसानी से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसमें निराई गोड़ाई आसानी से कर सकते हैं। उसके नीचे हम दूसरी खेती, हरी धनिया मूली का भी खेती नीचे कर सकते हैं। तो टेंट नुमा खेती करने से, झाड़ विधि, लत विधि करने से बहुत सी फ़ायदे हैं। आसानी से हम दवा का उपयोग कर सकते हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो और पूरे खेत में हम दवा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, उसकी तोड़ाई निराई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं, ये भी फ़ायदा है। और चौथा फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये तेज़ी से फरता है, उस पर तेज़ी से फरता है, पानी नीचे नहीं लगता, घास का कोई प्रकोप नहीं होता है, घास का भी कोई प्रकोप नहीं होता। तो आसानी से आप इसका खेती कर सकते हैं। और गर्मी के सीज़न में दोस्तों अगर आप झाड़ विधि से करते हैं तो ज़मीन की भराई करते हैं, ज़मीन की जब भराई करते हैं तो गर्मी के सीज़न में क्या होता है, तेज़ी से घास हो जाता है, तेज़ी से घास हो जाता है। उसमें किसानों को बहुत समस्या होता है, निराई गुड़ाई करना, फिर सिंचाई करना, तो बहुत समस्या हो जाता है। तो इसीलिए एक नई तकनीकी का उपयोग किया गया कि ये लत विधि से करने से आपको बहुत ही आसानी मिल जाएगा और आसानी से आप अच्छे तरीके से आप अपनी खेती कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये खेती हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छा पैसा, अधिक पैसा कमाना है तो इस विधि से आप खेती करते हैं परवल की खेती, तो आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि कोई एक परवल का एक पौधा भी लगा दिया है दोस्तों कहीं आसपास, तो आप खुद जानते हो कि परवल के फरने की कितनी क्षमताएं हैं उसमें। एक लोग लगाते हैं तो 10 लोग खाते होंगे दोस्तों, 10 लोग उसमें से खाते होंगे। तो ये परवल का क्षमता है और बहुत ही अच्छी खेती का एक ऐसा ही क्षमता है दोस्तों कि जो आप सोच रहे हैं उससे अधिक फल लेता है। क्योंकि आप बीज डालते हैं 2 और निकलता है 1000 बीज। तो ये कहीं किसी पन्ने में नहीं लिखा हुआ है कि इससे ज़्यादा कहीं अधिक पैदावार दे दे दोस्तों। तो दोस्तों आप ये भी देख रहे हो कि लाइनिंग से गोल गोल जो ये छल्ले नुमा बना हुआ है ये परवल है दोस्तों। अब इसी को हमें निराई गुड़ाई कर दिए हैं, पूरी तरीके से पूरा गुड़ाई कर दिया गया है। अब इसका दोस्तों इसको ऊपर टेंट पे चढ़ाया जाएगा, इसको चढ़ाएंगे टेंट नुमा बना के, ऊपर से इसको डंडे के माध्यम से, झाड़ के माध्यम ऊपर चढ़ाएंगे। उसके बाद ऊपर से भी एक लेयर बनाएंगे जिससे ऊपर जाके ये फल दे। और इसकी गुड़ाई कर दिए दोस्तों, देख रहे हो कि इसमें
घास किसी प्रकार का घास नहीं है दोस्तों। तो ये भी मायने रखता है, अगर खेत है, फसल आप सब्जी की खेती करते हो, उसमें घास नहीं होना चाहिए, उसका दुश्मन घास होता है दोस्तों और जानवर सब्जी के खेत में। तो हमने क्या किया है दोस्तों, तो देसी खाद का इसमें ज़्यादा उपयोग किया गया। कहने का मतलब जैविक खाद, उसको वैज्ञानिक भाषा में जैविक खाद आप कह सकते हैं उसको। गोबर की खाद जब अच्छे से सड़ जाए उसका हम छिड़काव कर देते हैं, चारों तरफ पूरा छिड़काव किए हैं दोस्तों। गोबर की खाद का चारों तरफ छिड़काव किए गए और कुछ आधा एक टाली इकट्ठा करके भी हम रखे हैं यहाँ पे। जब इसकी थाली बनाई जाएगी, इसको जब हम ग्राउंड करेंगे, मट्टी लगाएंगे इस पर, तो दोस्तों कैल्शियम के साथ साथ थोड़ा सा जिंक भी इसमें पोटास का मिक्स करके और जैविक खाद को वहाँ से उठा के सारे गोले पे लगा के मट्टी चढ़ाया जाएगा। मट्टी चढ़ाने के बाद दोस्तों इसको छोड़ा जाएगा, भराई नहीं किया जाएगा दोस्तों। आप ये समझते रहिए अभी तक इसका भराई नहीं किया जाएगा। भराई इसका 15 फरवरी के बाद किया जाएगा, जब टेंट वगैरह पूरा बन जाएगा तो 15 फरवरी के बाद किया जाएगा। और आप गांसा देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से ये गांसा दिया है, तो यही गांसा ऊपर जाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से फल देंगे दोस्तों। यही गांसा जब ऊपर जाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से फल देंगे ये। तो हम अधिक लाभ इसी प्रकार से ही कमा सकते हैं। अधिक लाभ लेना तो अधिक मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। खेत में हो या बिजनेस में हो या कहीं भी हो, अगर आप मेहनत करते हैं, समय देते हैं, सुबह शाम दोपहर पूरा परिवार लगा होता है खेती करने में दोस्तों, पूरा परिवार जुटा रहता है, खेती करता है, तो तभी आप लाभ कमा सकते हैं। और 15 फरवरी के बाद दोस्तों ये फल वल देने चालू कर देगा। 15 फरवरी के बाद उम्मीद करते हैं कि ये फल देना चालू कर देगा। और उस समय फरवरी के बाद मार्च आता है दोस्तों, उस समय कोई सब्जियां जल्दी निकलती नहीं, बहुत कम निकलती। और परवल की सब्ज़ी लोग बहुत लाइक करते हैं, गर्मी में रस्सा का उपयोग करते हैं और बनाते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है और 100-110 रुपये किलो होता है दोस्तों। तो अगली बार जो इनकम रहा दोस्तों परवल का, मैं बहुत वीडियो डाला हूँ आपको, शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो दोनों डाला हूँ। तो उसी खेत में फिर ये उगाया जा रहा है और अगली बार तो दोस्तों करीबन 1.5 से 2 लाख का इनकम हुआ था। मात्र 2 बिस्से है दोस्तों, 2 बिस्से का है, मैक्सिमम 2 बिस्से है। तो इसमें 2 लाख, अगर 2 बिस्से में आप 2 लाख का इनकम कर लेते हैं तो ये कहीं क्षमता नहीं है दोस्तों। ये कहीं क्षमता नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए 2 बिस्से में दे दे, और वो भी 7 से 8 महीने और लगातार फरने लगता है दोस्तों। 8 महीने 6 महीने लगातार ये फरेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप भी खेती कर सकते हैं। तो थोड़े से खेती में एक बार कूदना पड़ेगा, एक बार रिस्क लेना पड़ेगा। एक बार आप आएंगे, धीरे धीरे आपको आइडिया, 1 बार 2 बार करेंगे, धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ लेंगे, आसानी से वो खेती करने लगेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी देते हैं वो हम किए होते हैं, न कि हम किताबी जानकारी देते हैं। हम प्रैक्टिकल हुआ है, खेती किया गया है, उसके माध्यम से हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।